नमस्कार, मैं रवि पंडित और इस वक्त मैं खड़ा हूं वसी विरार महानगर पालिका के ठीक सामने। 15 जनवरी को चुनाव होने वाला है। वसी विरार महानगर पालिका के साथ में पूरे महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिका में चुनाव होगा। घोषणा हो गई और सभी पक्ष के नेता अपनी तैयारी में लग चुके हैं और कैसे वोटर को अपनी तरफ लाया जाए, कैसे जीता जाए, राजनीति रणनीति सब तरीके से सही पक्ष के उम्मीदवार जो हैं लग चुके हैं। हम बात करते हैं वसी विरार की। वसी विरार में इस वक्त जो चुनावी घमासान है वो बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जो माहौल यहाँ पे इस समय सामने खड़ा हुआ है उसको देख के हर नेता जो राजनीति में रुचि रखता है, हर कोई अपनी अटकनें लगा रहे हैं कि आने वाले वक्त में क्या होगा। दरअसल वसी विरार में शिवसेना यानी कि शिंदे गुट और बीजेपी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। हालांकि जो अच्छा नहीं चल रहा है ये कई चुनाव के पहले से चलते आ रहा है, लेकिन जाहिर तौर पे जो चीजें अब सामने आ रही है, जो नतीजे निकल के सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। हम थोड़ा पीछे जाते हैं। लोकसभा में दूरी बढ़नी शुरू हुई और जब विधानसभा आया उस वक्त जब देवेंद्र फडणवीस ने, देवा भाऊ ने अपना प्रचार शुरू किया सोशल मीडिया के द्वारा, उसमें कहीं भी दूर दूर तक एक नाथ शिंदे का जिक्र नहीं था। और उस वक्त शायद ऐसी बात हुई थी कि इनके विधायक ज्यादा चुन के आएंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा, और ऐसा हुआ भी। बीजेपी के विधायक ज्यादा है और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए। अब तारीख आ गई है महानगर पालिका की। अब महानगर पालिका का जो चुनाव था कई सालों से रुका था, तकरीबन 10 सालों से चुनाव रुका हुआ था। 2019 में 2020 में जो नगर पालिका का काल था नगर सेवक का, वो खत्म हो गया था। उसके बाद प्रशासन चला रही थी। अब दुनिया बढ़ती गई। अब चुनाव जब नजदीक आया और इससे ठीक पहले पूरे महाराष्ट्र में नगर परिषद का चुनाव हुआ। इस चुनाव के अंदर बीजेपी और शिवसेना अलग अलग चुनाव लड़ी, और जहां जहां चुनाव लड़ी वहां वहां पे शिंदे ने अच्छा प्रदर्शन किया। वसी विरार से सटे हुए पालघर में जो चुनाव हुआ नगर परिषद का, उसमें शिवसेना ने अपने नगर अध्यक्ष को चुन के लाया, और जो अपने नगर सेवक के लिए खड़ा किए थे उम्मीदवार, वो भी अच्छे वोटर से चुन के आए हैं। अब बात ये हो रही है कि बीजेपी और शिवसेना दोनों में एक होड़ लगी है, आखिरकार बड़ा कौन है। बीजेपी को लगता है कि अगर शिवसेना जीत के आती है या शिवसेना अस्तित्व में है तो बीजेपी का इसमें बड़ा रोल है, क्योंकि बीजेपी नेशनल पार्टी है, पूरे देश में चुनाव लड़ते हैं। और बात करें शिवसेना की तो महाराष्ट्र लेवल पे चुनाव लड़ा जाता है। कहीं ना कहीं एक नाथ शिंदे को ये बताने और जताने की कोशिश की जा रही है कि आप छोटे हो, और कई बार कहा जाता है कि छोटे भाई, तो छोटे भाई कह करके उनको छोटा दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। अब बात खाली भाईचारे की नहीं है, अब बात आ गई अस्तित्व की, मान सम्मान और पूरे पक्ष का सम्मान, जो कि एक नाथ शिंदे अच्छे से देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। जब देवेंद्र फडणवीस शपथ ग्रहण करने वाले थे मुख्यमंत्री बनने के बाद, उस वक्त भी एक नाथ शिंदे सभा में नहीं आ रहे थे, और उनको मनाने के लिए अमित शाह गए थे, राजनाथ सिंह गए थे। उसके बाद वहां पर शामिल हुए, क्योंकि पहले लड़ाई हो चुकी थी मुख्यमंत्री बनने के लिए। अच्छी जीत मिली पालघर, दहानू में, और बाकी हर जगह पे जहां जहां चुनाव हुआ। अब वसी विरार की बात करते हैं। वसी विरार में 15 तारीख को चुनाव होने वाला है जनवरी को। 23 दिसंबर से 29 दिसंबर तक उम्मीदवार की जो यादी है भरने के लिए, नामांकन दाखिल करने के लिए तारीख रखा गया है। अब समय गुजर रहा है, समय बहुत कम बचा है, और यहाँ पे सीट बंटवारा जो करना है उसको लेके बीजेपी और शिवसेना में चल रहा है घमासान। क्योंकि शिवसेना 40 सीट मांग रही है, बीजेपी देना नहीं चाहती है, बीजेपी सीट कम कर रही है। अब कहना यह है कि अगर हमारे लोग जो सक्षम है, शिवसेना उतना सक्षम है, शिवसैनिक उतने सक्षम है, और पालघर और दहानू के जीत के बाद ये तो साबित हो गया है कि शिवसेना अस्तित्व में है, और अच्छे अस्तित्व में है, क्योंकि उन्होंने सीट चुन के लाया है। तो 20 सीट कैसे उस पर लड़ेंगे। और जो शिवसैनिक यहाँ पे इतने दिनों से काम करते आ रहे हैं, पहले शिवसेना एक ही थी, जब शिंदे जी अलग हुए, शिवसेना बनाए, तो 2 गुट हुआ, शिवसेना और एक यूबीटी। अब जो लोग इनके साथ में हो तो पहले से संघर्ष करते आ रहे हैं। शिवसेना मराठी लोगों के लिए, मराठी भाषा के लिए, एक मराठी समाज को अट्रैक्ट करती है, और उनकी पसंदीदा पार्टी है शिवसेना। शिवसेना को इतना सरल में और इतना कमजोर आंकने की गलती बीजेपी कर रही है, जो कि इस चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब गठबंधन नहीं हो पा रहा है, और नामांकन का दिन भी 30 तारीख है, अब इसमें छुट्टियां भी है, तो कहीं ना कहीं चीजों को उलझाया जा रहा है और समय को
काटना शुरू किया गया है। खबरें भी आ रही है कि हो सकता है कि शिवसेना अलग यहाँ भी लड़ेगी और बीजेपी यहाँ पे अलग लड़ेगी। उनको अलग लड़ना ही पड़ेगा क्योंकि बात अस्तित्व की है। शिवसैनिक तैयार है। खबरें भी आ रही है कि मुंबई में मीटिंग हो रही है और एक नाथ शिंदे जी की तरफ से कहा गया है कि जितने लोग हैं, जितने वार्ड हैं, 115 वार्ड में, 29 प्रभाग में, उतने लोगों को यहाँ पे तैयार किया जाए और अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दिया जाए। जो कागज पत्र है उसको तैयार कर दिया जाए कि हो सकता है, संभावना है कि चुनाव अकेले लड़ना पड़ेगा। और कुछ वही बीजेपी में शुरू है। बीजेपी में लगभग जो इंटरव्यू का सिलसिला चल रहा है और उसमें 115 वार्ड के लिए और उनके प्रभाग के लिए बीजेपी की तरफ से भी उम्मीदवारी का चयन हो चुका है। ऑफिशियल उन्होंने अभी तक घोषणा तो नहीं किया है, लेकिन हो गया है। चर्चा ये भी हो रही है कि कुछ दिन पहले यहाँ पे जब एकनाथ शिंदे आए थे तो इस सभा को संबोधित किया था, हालांकि आचार संहिता था, लेकिन उनका आना इसलिए था कि उन्हें देखना था कि वसी विरार में शिवसेना की कितनी ताकत है और वो ताकत वो देख चुके हैं और शिवसेना ने ताकत देख ली है और शिवसेना तैयारी में लग चुकी है। अब बात ये भी है कि जिनके ज्यादा नगर सेवक आएंगे उनके महापौर बैठेंगे। अगर ऐसा है तो शिवसेना खुद को साबित कब करेगी। तो शिवसेना को 20 सीट मिलेगा, 30 सीट मिलेगा, तो सीधी बात है उनके महापौर यहाँ नहीं बैठेंगे। चर्चा ये भी हो रही है कि बीजेपी और शिवसेना में जिनकी नगर सेवक ज्यादा चुन के आएंगे उन्हीं के महापौर वसी विरार महानगर पालिका में बैठेंगे। लेकिन जब उतनी सीट उनको नहीं दी जा रही है, 20 सीट या 30 सीट देने की बात हो रही है, तो महापौर कैसे बैठेंगे? उनके तो उम्मीदवार कम खड़े होने वाले हैं। अब तमाम उलझनों में और तमाम रणनीतियों में एक बात निकल के सामने यही आ रही है कि आने वाले वक्त में 1-2 दिन में शायद ये तय हो जाएगा कि शिवसेना अकेले लड़ेगी और बीजेपी अकेले लड़ेगा। और जिन लोगों को टिकट नहीं मिल रहा है, जो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं, वो भी अकेले लड़ेंगे, अपक्ष। कहीं ना कहीं बीजेपी खुद के लिए एक खतरा तैयार कर रही है। बीजेपी अपने इस अस्तित्व की लड़ाई में कहीं ना कहीं यहाँ पे कमजोर हो रही है। सत्ता के लिए, महापौर के लिए, इन सब के लिए वो जो एक दूरी बना रही है शिवसेना से, वो कहीं ना कहीं इनके लिए बुरा साबित हो सकता है। वजह है कि दहानू और पालघर में जो रिजल्ट निकल के सामने आया है, किस तरह से बीजेपी की सीट कम आई है, किस तरह से उनके वहां पे नगराध्यक्ष हार गए हैं और शिवसेना के नगर सेवक चुन के आए हैं। तो जनता का विश्वास बढ़ते जा रहा है। जनता एकनाथ शिंदे के साथ में जुड़ती जा रही है। अब महिलाओं को लगने लगा है कि उनके भाऊ एकनाथ शिंदे हैं, न कि देवा भाऊ। ऐसी चर्चा भी निकल के सामने आई थी। अब तमाम सवालों में ये राजनीति चलती जा रही है। जब तक सब कुछ साफ नहीं होता है, सब कुछ तय नहीं होता है कि आखिरकार कौन किसके साथ में है और कौन किसके साथ में नहीं है, तब तक ये कहना और ये बताना काफी मुश्किल है कि आखिरकार इस चुनाव में क्या होगा। लेकिन ये तय है कि जो स्थिति बनी है, इसमें बीजेपी के लिए कुछ खास नहीं है और बीजेपी के चुनाव रिजल्ट जो आने वाले हैं वो भी कुछ खास नहीं है। उसकी तुलना इस वक्त पालघर और बोईसर से की जा रही है। अब देखना होगा आने वाले 1-2 दिनों में क्या फैसला निकल के सामने आता है। क्या बीजेपी और शिवसेना साथ में लड़ती है या फिर अलग अलग।